नमस्कार, जय श्री राम, सीताराम, जय भोलेनाथ। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल में। आज हम बात करेंगे नाग पंचमी के बारे में। नाग पंचमी बहुत विशेष मानी जाती है। श्रावण के महीने में शुक्ल पक्ष की पंचमी को नाग पंचमी कहा जाता है और इस दिन भाग्य से एक अच्छा संयोग भी बन रहा है। श्रावण का सोमवार भी इसी दिन पड़ रहा है। तीसरा सोमवार होने के कारण यह दिन बहुत ही विशेष रहेगा। इस दिन किया गया पूजन, इस दिन किया गया जप तप बहुत ही अच्छा फल प्रदान करने में सहायक रहेगा। अगर आपकी कुंडली में काल सर्प योग है या आपको सपने में सांप दिखाई देते हैं या बार बार आपके घर में सर्प आ रहे हैं, सभी का उपाय हम इस वीडियो में आपके साथ शेयर करेंगे। काल सर्प योग 12 प्रकार का बतलाया जाता है। आंशिक रूप से काल सर्प योग की पूजा विशेष रूप से आप अपने गांव के किसी प्रसिद्ध शिव मंदिर में इस दिन कर सकते हैं। अगर विशेष रूप से राहु केतु के बीच में सारे ग्रह आ रहे हैं तो आपको उज्जैन या नासिक जा कर के या 12 ज्योतिर्लिंग में से किसी भी एक ज्योतिर्लिंग पर जा कर के भगवान शिव का विशेष पूजन करना चाहिए और शिप्रा नदी या संगम के ऊपर बैठ करके विशेष पूजन करवाना चाहिए। आंशिक रूप से काल सर्प योग है या किसी भी प्रकार से आपको सर्प से संबंधित सौपन आते हैं तो आप चांदी या तांबे के नाग नागिन का जोड़ा बनवाएं और किसी भी पास के गांव के मंदिर में चढ़ाएं और दूध का अभिषेक करें। यह विधान है। अब बात करते हैं इस दिन और विशेष क्या उपाय कर सकते हैं। देखिए, इस दिन आप पार्थिव शिवलिंग बना करके रुद्राभिषेक करवा सकते हैं। विवाह में बाधा हो, जीवन में कोई भी समस्या हो, इस दिन किया गया रुद्राभिषेक बहुत अच्छा फल देने वाला होता है। साथ साथ आप विशेष रूप से ध्यान रखें कि इस दिन अमृत सिद्ध योग, सर्वार्थ सिद्ध योग, दुर्लभ योग ऐसे बन रहे हैं क्योंकि सोमवार के दिन नाग पंचमी आना कई सौ वर्षों के बाद ऐसा संयोग बनता है। अतः आपको प्रातःकालीन 6 बजे से लेकर के 8:28 के बीच में विशेष भगवान शिव का पूजन करना चाहिए और अपने घर के द्वार पर आप सांप का चित्र बना सकते हैं या अपने घर के मंदिर के पास सांप का चित्र बना करके नाग देवता की आप पूजा कर सकते हैं। नागों को देवता वासुकी देव का विशेष ध्यान करें और आस्तिक मुनि की इस दिन विशेष पूजा की जाती है। अगर इस दिन आपको नाग नागिन का जोड़ा दिखाई देता है तो अपना सौभाग्य समझें और उनको भगवान शिव का अंश मान करके प्रणाम करें। यह बहुत ही विशेष बात हम आपको आज बतला रहे हैं। और कहीं भी सर्प दिखाई दे तो आप आस्तिक मुनि का श्राप है ऐसा बोल दें तो सर्प उस जगह को छोड़कर चला जाता है। यह छोटी छोटी बातें बहुत महत्वपूर्ण हैं। अब बात करते हैं, अगर कोई भी शरीर में चर्म रोग है या किसी भी प्रकार का रोग, असाध्य रोग जिसका डॉक्टर भी कोई हल निकालने में समर्थ नहीं है, ऐसे रोग के लिए भी आप इस दिन विशेष पूजन कर सकते हैं। देखिए, पूजा करने से पहले हम आपको कहेंगे कि आप भाव से करें। आपको यह बात भगवान भोलेनाथ की कृपा समझ करके सुननी है। अगर आपके कोई भी किसी भी तरह का रोग दोष है तो आप श्रद्धा भक्ति के साथ योग्य ब्राह्मण के द्वारा रुद्राभिषेक का नमक चमक का आप पाठ करवाएं। इस प्रकार से पाठ करने से अगले फाल्गुन से पहले महाशिवरात्रि से पहले आपको बहुत लाभ मिलेगा। अगर आपका प्रारब्ध किसी भी तरह से पीड़ित है तो वह भी ठीक हो सकता है। कहते हैं, भावी मेट सके त्रिपुरारी, जो जप करे कुमारी तुम्हारी। अर्थात कोई भी कुंवारी कन्या भगवान शिव का अगर जप करती है, व्रत करती है तो उसके भविष्य में अनहोनी अगर कोई लिखी है तो वह मिट सकती है। इसीलिए भगवान शिव का पूजन विशेष है। और नाग पंचमी के दिन आप किसी भी ज्योतिर्लिंग के अगर दर्शन करते हैं तो यह बहुत सौभाग्य की बात है। इस दिन गंगा स्नान का विशेष महत्व है। गंगा स्नान अगर आप इस दिन करते हैं तो आपके पितरों को बड़ी प्रसन्नता मिलती है। काल सर्प योग पितृदोष के स्वरूप भी माना जाता है, तो इसलिए आप इस दिन कम से कम गंगा में या किसी भी
बड़ी नदी, अगर नदी भी उपलब्ध नहीं है तो तालाब में जा कर के आप स्नान कर सकते हैं। गंगा आदि नदियों का ध्यान करें, तीर्थों का ध्यान करते हुए स्नान करें। यह नागपंचमी की विशेष पूजा की बातें हमने आपको बतलाई। कोई भी प्रश्न हो, कुंडली के बारे में आपको पूछना हो तो दिए गए नंबर पर आप संपर्क करें, कभी भी व्हाट्सएप करें। जब भी समय मिलेगा हमारी टीम हमें बताएगी, हम आपको समय मिलते ही जवाब देंगे। शीघ्रता न करें, बार बार कॉल करके परेशान न करें। और विशेष रूप से आप इस दिन नाग देवताओं की पूजा करें। भगवान शिव का जो श्रावण का महीना है, इसमें शिवरात्रि से पहले नाग पंचमी का वर्णन शिव पुराण में मिलता है। अतः महाशिवरात्रि फाल्गुन की होती है, शिवरात्रि श्रावण की होती है, और इस श्रावण में जो पंचमी आती है शुक्ल पक्ष की, उसे नाग पंचमी कहा जाता है। और इस दिन किया गया पूजन विशेष फलदायी होता है। आगे आने वाले समय में कालसर्प योग बढ़ता जाएगा, क्योंकि जैसे जैसे कलयुग बढ़ेगा कुंडलियों में अनेक प्रकार के दोष रहेंगे, इसलिए समय रहते इनका उपाय करें। धन्यवाद। जय श्री राम।